ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ओम एजुकेशन शांति। विंग RERF की तरफ से आज के वेबिनार में सभी का स्वागत है। मैं दक्षा बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करें। वेलकम रक्षा बहन। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता की परमात्मा की प्रिय संतानें, अथक सेवाधारी सभी राइट हैंड भुजाओं को आज के इस दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वैसे भी यह अव्यक्त स्मृति मास है, जिस मास में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को संपूर्ण स्थिति में प्राप्त किया। संपूर्णता की तरफ बाबा के कदम इसी मंथ में आए थे। तो हम सभी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मधुबन बेहद घर से हम सभी के लिए एजुकेशन विंग के, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एजुकेशन विंग की तरफ से घर बैठे हम सभी के लिए इस अव्यक्त स्मृति मास में भी विशेष पालनाएं हमें बाबा की और बड़ों का आशीर्वाद हमें घर बैठे मिल रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। और आज इवनिंग सेशन में हम सभी के बीच में बहन वंदना राजीव चौधरी जी पहुंचे हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर टॉपिक हम सभी के लिए लाया है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर ये हमारे से बात करेंगी। मिसेस वंदना राजीव चौधरी, MS इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, PG डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ECC EED मेडिटेशन गाइड हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, ट्रेनर, यूथ मोटिवेटर, हीलर फ्रॉम मुंबई कांदिवली से, मुंबई कांदिवली से बहन वंदना जी हमारे बीच में हैं। क्योंकि साइकोलॉजी क्या बोलती है, साइकोलॉजी हमसे क्या बात करती है, कहते हैं व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, बट व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। तो आज वंदना बहन हमसे जो भी बातें करेंगे हमारे लिए बहुत ही वो फायदेमंद रहेंगी। तो बहन वंदना जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। Am I audible? हाँ जी, जी। आवाज आ रहा है। Okay. Om Shanti. My name is Vandana Chaudhary from Mumbai, and मेरी टॉपिक है टुडे पॉजिटिव साइकोलॉजी। Shall I start? Okay. हाँ जी। हाँ जी। Positive psychology is a scientific study of strength and virtues of the person. It is grounded in the belief that person want to lead a meaningful and fulfilling lives, to cultivate what is best within them, and to enhance their experience of love, work and play. एक काउंसलर का एम होता है, अगर क्लाइंट स्ट्रेस में है, कोई अगर बहुत परेशान है, किसी को बहुत प्रॉब्लम है, अंदर से टूटा हुआ है, तो उनमें क्या अच्छा है, उनमें क्या खूबी है, उसको बाहर लाना, उसको उसके एनहेंस करवाना, ये बताना कि आप कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है लाइफ में वो कर सकते हैं। आजकल लोग को देखो तो हर लोग डिप्रेस्ड है, हर कोई को पूछो तो यही कहते हैं कि वी आर डिप्रेस्ड। एज वी ऑल नो, इंडिया टॉप मोस्ट नंबर 1 पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्रेशन में, and 82% people are stressed today in India, around 82, because of work, health and finance related. And we all know कि in this coronavirus pandemic, ये जो कोरोना वायरस आया उसमें कितने लोग डिप्रेस्ड हुए हैं, तो हमारे इंडिया में अराउंड 43% लोग डिप्रेस्ड हुए हैं। तो एक काउंसलर का एम होता है कि वो क्यों डिप्रेस्ड है, उनमें क्या ऐसा है, मतलब क्यों वो अंदर से इतने कमजोर फील कर रहे हैं, कि वो उनकी अंदर की कमजोरियों को बाहर लाना, उनको एनहेंस करवाना, उनको ये बताना कि नहीं, यू कैन डू इट। हम अपने हमारे में जो अच्छाई है उसको बाहर लाना एंड ऑल दिस थिंग्स।
तो मेरा टॉपिक जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी बहुत पहले आई। साइकोलॉजी अराउंड 23 इयर्स बिफोर, साइकोलॉजी बहुत सालों से चल रही है, बट द काउंसलर का ये साइकोलॉजी का फोकस था मेंटल इलनेस पे। कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को जान सके, उसे पहचान सके, उसके बारे में जितनी भी ज्यादा हो नॉलेज इकट्ठा कर सके, काउंसलिंग तैयार कर सके, थेरेपी तैयार कर सके। दिस ऑल पे उसका फोकस था, काउंसलिंग पे। बट 22 इयर्स बिफोर जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आया, तो उसमें ये बताया गया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी से हम ना केवल अपने मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं, बल्कि उसको अपने लाइफ में आने से रोक भी सकते हैं। किस तरीके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में ना स्ट्रेस आए, ना डिप्रेशन आए, ना नथिंग, ना कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इसके बहुत सारे रिसर्च हुए, इसमें बहुत सारे टर्म्स बाहर निकल के आए। तो आज मैं आपके साथ 2 टर्म्स को शेयर करूंगी। सो फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड एंड सेकंड इज अल्टरिज्म। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार मानना, थैंक यू बोलना, किसी को शुक्रिया अदा करना। वी ऑल नो कि हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आए, उसमें हमारा फोकस पहले स्ट्रेस पे होता है। एज वी ऑल नो कि अगर वी आर कंप्लीटली फाइन, हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ठीक है, पर हमारे पैर में या कहीं पे एक छोटी सी चोट लग जाती है, तो पूरे दिन हमारा ध्यान उसी चोट पे रहता है। और उसी तरह अगर हमारी लाइफ कंप्लीटली फाइन है, एकदम से प्रॉपर है, एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके, तभी भी एक छोटा सा क्या स्ट्रेस आ गया हमारे लाइफ में कि हमारा पूरा ध्यान उसी पे जाता है, हम पूरे दिन वही सोचते रहते हैं। तो ये क्या सही है? नहीं है सही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेटिट्यूड को शो किया गया। अगर हम आभार माने किसी का, दैट रिलीजन्स के थ्रू, जैसे हम देख लेंगे कि अ, आजकल हम इतने अपने लाइफ में बिजी हो गए कि हमको अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता है, हमें अपने लिए सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो ये ग्रेटिट्यूड इसी को फोकस में रखते हुए रिलीजन्स के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, नमाज के थ्रू हम भगवान को, अल्लाह को, गॉड को प्रेयर करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर शोइंग द ग्रेटिट्यूड। एज वी ऑल नो, अभी रिसेंटली हम देखेंगे तो मकर संक्रांति गया, ये हम पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं भाई, क्योंकि हम अपने आभार शो कर सके। You can write a letter also, or you can write whatever, whoever you is, कोई भी हो हमारे लाइफ में, उनको अगर हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता है, बट एक जो खुशी मिलती है हमें खुद को अंदर से मिलती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर ग्रेटिट्यूड टू अदर्स ऑल्सो। एंड सेकेंड इज अल्टरिज्म। अल्टरिज्म इज व्हाट? दान पुण्य करना, चैरिटी करना, किसी को कुछ देना, दैट इज कॉल्ड द अल्टरिज्म। पहले क्या होता था? माय दिस my father always used to say that there are 2 kinds of people in the world. One is giver and second is receiver. The receiver may eat better, but the giver sleep better. So always be a giver. हमको हमेशा देना सीखना है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म में हो। प्यार हो, कहते हैं ना, बांटने से बढ़ता है, चाहे वो प्यार हो या नफरत हो, तो क्यों ना हम प्यार ही बांटे, क्यों ना हम खुशियां ही बटोरे अपने लाइफ में, कुछ ऐसा करे जिससे हम खुश रह सके। तो जैसे हमने देखा ये मकर संक्रांति गई, तो ये आप कहीं भी देखो, ये मकर संक्रांति क्या था? इसमें बोलते हैं दान पुण्य करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए। ये हमने किया, ये हमको अंदर से अच्छा लगा, ये हमें अच्छा लगा, दैट मीन्स हमको खुशी मिली। और हम अगर हम खुश हैं, तो हमारे माइंड में जो केमिकल है डोपामाइन, विच इज कॉल्ड द हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज होता है, एंड विच इज वेरी गुड फॉर अस। तो बांटने से बढ़ता है, पर जहाँ निस्वार्थ भाव से बांटना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर आप कुछ करते हैं किसी के लिए, तो वो सामने वाले से ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। सो ऑलवेज बी अ गिवर।
मैं ये नहीं बोलती कि खाली पैसे ही देना चाहिए। अगर कोई इमोशनली फील लो वीक कर रहा है कि और जैसे कि कोई डिप्रेस्ड है, कोई आपके सामने कुछ परेशानी लेके आया, तो आप उसको सलाह दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए जिससे उसको अच्छा लगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ जो हमारे पास एक्सेस है, हमारे पास जो एक्सेस है हम उनको देना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द अल्टरुइज़्म। पहले ज़माने में अगर आप देखेंगे तो सबके पास सब कुछ नहीं होता था। हर घर में हर घर में आप देखते थे कि मतलब एक घर रहता था, उनका एक फार्म रहता था, जहाँ राइस तो राइस ही उगाया जाता था, गेहूँ तो गेहूँ उगाया जाता था। अ, कहीं पे पोटैटो है किसी के वहाँ तो वो उगाए जाते थे, ओनियन है वो उगाया जाता है। सबका एक-एक फार्म होता था। बट अगर उनके घर में जाके देखेंगे आप, देखते उस ज़माने में मीन्स कि उनके घर में सब कुछ होता। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो उन्होंने बार्टर सिस्टम एक-दूसरे से लेना बोलते हैं ना शेयर करना सीखा। आज मेरे घर में ये नहीं है तो मैं अपनी चीज़ सामने वाले को दे रही हूँ और सामने वाले से दूसरे से ले रही हूँ। तो उनके घर में सब कुछ रहता है। इसी तरह हमको एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ पे हर लेवल पे हर मनुष्य एक ही जैसे स्टैंड करे। इमोशनली हेल्प करना, किसी को चैरिटी की ज़रूरत है उसे देना और हर तरीके से हम हेल्प करें। अगर हम सोचे इस तरीके से कि अगर वो ज़माने जैसा ये ज़माना भी हो जाए, तो सोचो हमारा लाइफ कितना बैलेंस हो जाएगा और एक नई सोसाइटी क्रिएट करेगी। ख़ैर ये एक अलग टॉपिक है। माय पॉइंट इज़ अल्टरुइज़्म। नाउ हाउ टू शो योर ग्रैटिट्यूड। हम ग्रैटिट्यूड आभार किसी का कैसे प्रकट कर सकते हैं? तो इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग अ लेटर टू whom you'd really want to say thank in your life. Otherwise, you can write a page of thank you every night before going to bed. रात को सोने से पहले एक पेज जिनको पूरे दिन में हमने जिसको भी थैंक यू बोल मीन्स जिससे भी हमें अच्छा कुछ लगा हो, उसके लिए थैंक यू लिखना। चाहे वो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हों, आपके नेबर हो, जो भी हो। Otherwise, you can write a letter or you can create your own art by drawing. ड्राइंग से भी आप बता सकते हैं और यू कैन राइट अ लेटर टू गॉड। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कभी भगवान को भी लेटर लिखा होगा, तो वो भी लिखना चाहिए। दिस इज वेरी गुड। अगर हम भगवान को लेटर जो भी हमारी परेशानी है या थैंक यू लेटर अगर हम लिख रहे हैं और जाके उनको उनके सामने रख देना, दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। So, like this, we can show our gratitude to everyone. Now, how we will keep ourselves positive? पॉजिटिव कहाँ से आएगा? ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने से तो पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। तो किस तरीके से हम ऐसा क्या करें हमारे लाइफ में जिससे हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव हम खुद पॉजिटिव बन जाए। तो हम अगर हमारा फीलिंग्स एंड इमोशंस पॉजिटिव होंगे तभी हम पॉजिटिव होंगे। पर हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स पॉजिटिव रखना है। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, हमारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे और हम किसी से भी अगर बात करेंगे, आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप के लोग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसके साथ आप बैठते हैं, बात करते हैं तो आपको मन नहीं होता उनके साथ बैठना, बात करना। क्यों? क्योंकि आप उसका उनका ऑरा ही पता चल जाता है कि दैट वाज़ नेगेटिव मतलब उनमें नेगेटिव भर रहा है और कुछ लोग के साथ आपको बैठने पे ऐसा लगेगा कि पूरा दिन इनसे बात करते रहे। तो उनका ऑरा हमारा ऑरा बताता है कि हम कैसे हैं। तो हमारे बिहेवियर से, हमारे एक्शन से ये पता चलेगा कि वी आर पॉजिटिव। सो हमारे बिहेवियर और एक्शन कहाँ से पॉजिटिव होंगे? ऐसे बोलने से तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो हम एक कदम और पीछे आके अगर देखेंगे तो हमारे बिहेवियर एंड एक्शंस हमारे थॉट प्रोसेस से पैदा होते हैं। तो जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे सोसाइटी में। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आउटकम विल कम एंड नेगेटिव सो नेगेटिव विल कम। सो जैसा भी होगा तो हमारे थॉट प्रोसेस को हमको कंटिन्यू पॉजिटिव रखना है। तो कैसे पॉसिबल है? वो कहाँ से होंगे ठीक? तो एक कदम और पीछे अगर हम आके देखें तो हमारा थॉट प्रोसेस हमारे बिहेवियर से हमारे थॉट प्रोसेस हमारे बिलीफ सिस्टम से बनता है। हम जैसी बिलीव करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट जैसा होगा, घर का एनवायरनमेंट जैसा होगा, फ्रेंड कहते हैं ना देश, दुनिया
ये समाज, ये सबसे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। मेन इज एनवायरमेंट, हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं, किस लोगों के साथ रहते हैं, कैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। इसीलिए बहुत कहा जाता है कि अपने बच्चों को इन लोगों, मतलब उनके जो फ्रेंड है तो कैसे फ्रेंड है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। तो पता लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम ये जानेंगे कि एक हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको पॉजिटिव अगर रखना है तो बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कहाँ पे कैसे बिलीव कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिलीव में भी दो पार्ट है, बिलीव राइट भी हो सकता है, बिलीव रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी एक स्टोरी में मीन्स मैं अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि माय डॉटर, ये 4 साल पहले की बात है। माय डॉटर वाज स्मॉल एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड एंड माइल्ड फीवर। तो मैं डॉक्टर के पास, हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, आई एम बिलीविंग ऑन दैट, तो मैं उनके पास लेके जाती हूँ। मीन्स हमारे फैमिली में किसी को भी कुछ होता है तो हम वहीं पे जाते हैं। तो मैं उसको वहां लेके गई तो वहां पे बड़ा सा बोर्ड था कि 15 डेज के लिए ये क्लोज रहेगा। तो मैं वो डॉक्टर को छोड़ के फिर सेकंड डॉक्टर के पास लेके गई। सेकंड डॉक्टर के वहां उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था 4 डेज का, वो उसने पूरा खाया, फिर भी उसको कुछ कुछ रिजल्ट नहीं आया उसमें। देन थर्ड डॉक्टर के पास मैं लेके गई, वो दवाई भी उसने पूरा खाया, फिर उसको कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर किसी ने बोला कि पतंजलि में अच्छा मेडिसिन, मीन्स लोग अच्छे से उनकी उनकी जो आयुर्वेदिक दवाई रहती है उससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। वहां का 1 वीक का कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी जब कोई फर्क नहीं आया, तो फिर जब 15 डेज ऐसे ही पूरे कंप्लीट हो गए और जब 15 डेज के बाद जब वो डॉक्टर आया जो हमारा फैमिली डॉक्टर था, वहां पे अगर मैंने उसको दिखाया, उन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उससे 3 दिन में वो एकदम कंप्लीटली फाइन हो गए। तो मेरा ये बोलना है कि मैंने जो बिलीफ सिस्टम उस डॉक्टर पे रखा था और उस डॉक्टर की मेडिसिन, उन्होंने वो दवाई दी थी जो कि जो मैं सेकंड डॉक्टर के वहां जो गई थी, वही सिरप वही मेडिसिन दिया था जिससे उसने ठीक नहीं हुई। तो इसीलिए मेरा ये बोलना है कि बिलीफ सिस्टम मेरा जो डॉक्टर के प्रति एकदम स्ट्रांग था। तो हमको बिलीव भी कहाँ करना है, प्रॉपर वे में जा रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, वो भी ध्यान में रखना है। अगर मैंने उस डॉक्टर पे बिलीव किया होता तो वो कब का ठीक हो गई होती। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिलीफ सिस्टम से मैं बोलना चाहती हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक गांव में 2 लड़के रहते थे। एक की उम्र 10 साल की थी और दूसरा 7 साल का था। वो दोनों साथ में खेलते कूदते, साथ में रहते, पढ़ाई करते, घूमते। एक दिन क्या हुआ, वो खेलते-खेलते, घूमते-फिरते गाँव से बाहर आ गए। गाँव के बाहर खेलने लगे और जो 10 साल का लड़का है, वो खेलते-खेलते उसका पैर फिसल गया और वो कुएँ में गिर गया। कुएँ में गिर जाने के कारण वो ज़ोर-ज़ोर का चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। अब ये 7 साल का लड़का डर गया एकदम से। वो यहाँ-वहाँ देखने लगा, मदद माँगने लगा लोगों की, कि पर वहाँ पे तो सुनसान था, कोई भी नहीं था। अब वो क्या करता? यहाँ-वहाँ जाने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। वो अपने एक बार कुएँ में झाँकता, एक बार इधर-उधर देखता। तो उसकी नज़र एक बाल्टी पे पड़ी। बाल्टी में एक रस्सी बंधा हुआ था। उसने तुरंत वो बाल्टी उठाई और कुएँ में फेंका। उस कुएँ उस र रस्सी उसमें रस्सी लगी हुई थी, तो उसने रस्सी के सहारे उस जो 7 साल का बच्चा था, उसने अपनी जी-जान लगा दी उसे बचाने में। और जो 10 साल का बच्चा था, वो बाहर आ गया उसके सहारे। अब तो वो दोनों बाहर आ गए, पर उन्हें मेन डर ये था कि अब जब गाँव जाएँगे और गाँव वालों को बताएँगे तो कितना चिल्लाएँगे वो, उनको वो डर था। फिर भी हिम्मत करते हुए दोनों गाँव गए और गाँव जाके अपनी सारी बात बता दी, कि कैसे वो गए, पैर फिसला, गिरा और कैसे वो 7 साल का बच्चा ने 10 साल के बच्चे को बचाया। पहले तो उनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। उनको विश्वास हो ही नहीं रहा था कि कैसे एक 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बचा सकता है। पर वहीं पे एक गाँव के बुजुर्ग चाचा जी थे, 60 वर्ष के थे। तो उन्होंने उस बच्चों के बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं-नहीं, ये इन्होंने ज़रूर बचाया होगा।
तब सब गांव वाले उनको पूछने लगे चाचा जी को, ये कैसे पॉसिबल है कि 7 साल का बच्चा 11 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे को बचा सके। तब चाचा जी ने कहा कि बता तो रहे बच्चे, कैसे उन्होंने वो पैर फिसला, कैसे बाल्टी से वो नीचे बाल्टी में नीचे डाला, वो खींचते हुए वो ऊपर आ गया। तो गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर चाचा जी ने बोला कि बात ये नहीं है कि उन्होंने कैसे किया, बात ये है कि वो कैसे हो पाया। जब वो बच्चा 7 साल के बच्चा 10 साल के बच्चे की मदद कर रहा था, उस समय उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू बहुत छोटा है इसके लिए, तुझसे नहीं हो पाएगा। वो 10 साल का है और तू तो सिर्फ 7 साल का है, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो आजकल यही हो रहा है हमारे साथ समाज में, डीमोटिवेट किया जा रहा है और हम हो जाते हैं, बन जाते हैं, हम वही सोचने लग जाते हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने अपने आप पे बिलीव किया, अपने आप पे बिलीव किया और उस 10 साल के बच्चे की जान बचाई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको बिलीव कैसे करना है, कहाँ करना है और अपने हिसाब से करना है। और बिलीव के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना होगा कि जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा, जैसी हमारी सोच होगी, वैसे ही आउटपुट आएगा। मैंने पहले भी बताया है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव आएगा। तो अगर आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे स्ट्रांगली बिलीव करना है, तो उसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये थॉट प्रोसेस। आपको अगर यकीन ना आए तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो क्या है। तो जो बोलते हैं ना, हम सोचते हैं उसका असर हर चीज पे होता है। और आजकल हमने लोगों को बोलते हुए सुना है कि अगर पूरे दिन में कुछ भी थोड़ा सा हो जाए या कुछ बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन लोगों के मुंह से निकलता है कि आज पता नहीं किसका चेहरा देख के हम उठे हैं। वो किसी का चेहरा नहीं होता है, अपने मन पे पहली सोच होती है। जैसा हमारा थॉट होगा, फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग, बोलते हैं ना, फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा पहला सोच होगा सुबह का, उसी से सेकंड सोच बनेगा, उसी से थर्ड थॉट बनेगा, फोर्थ थॉट बनेगा। ऐसे ही करते करते हमारा पूरा दिन निर्माण होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह हम उठते ही क्या कर रहे हैं, कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हम मोबाइल को चार्ज कर, अगर हमें कहीं जाना रहता है तो हम बहुत प्रॉपरली अपने मोबाइल को चार्ज कैसे करना है चेक करते रहते हैं कि मोबाइल चार्ज है कि नहीं, अभी बाहर जाना है, बाहर जाके वो बंद ना हो जाए, तो मोबाइल चेक करते रहते हैं। उसी तरह हमें अपने आप को भी चेक करना है। सुबह ही हमको बैटरी फुल करना है विथ गुड थॉट्स, मेडिटेशन एंड ऑल। ओके, नाउ अगर हाँ, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज ये ट्राई करके देखिए कि हमारे थॉट का असर कैसे होता है। आप 2 प्लांट लेके रखिए, 2 प्लांट लेके आइए। एक प्लांट को आप एकदम प्यार से पानी डालिए, एकदम प्यार से, कि बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसमें पानी डालना, इसमें जो फूल आएंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे, मैं तो इंतजार कर रही हूँ उस फूल के आने का, ये सोचते हुए डालिए। और जो दूसरा पौधा है, उसमें आप हेट्रेट के साथ डालिए कि इसमें तो मुझे ही पानी डालना पड़ता है, ये भी काम मुझे ही करना पड़ता है, पता नहीं कब तक ये मुझे करना होगा। ये दोनों दोनों को इस तरीके से पानी डालिए। विद इन 1 मंथ यू कैन सी द रिजल्ट। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा कि जो जिसको आपने प्यार से डाला हो, एकदम प्यार से पानी डाला हो, उसमें बहुत अच्छी फूल आएगी, वो हरे भरे प्लांट हो जाएंगे। और जिसको आपने हेट्रेट के साथ डाला है, वो धीरे धीरे वो सूखना चालू हो जाएगा। तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे थॉट का असर अगर प्लांट पे जा रहा है, दूसरी चीजों पे जा रहा है, तो हमारे ही थॉट का असर हमको कितना नुकसान कर सकता है और कितना अच्छा सोचने पे हमको कितना ऊपर लेके जा सकता है। बोलते हैं ना, what we are be careful what we are thinking, because our thinking is our future।
हम जो सोचते हैं हमारा फ्यूचर निर्माण होते जाता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचे तो अच्छा ही हमें फ्यूचर में अच्छा ही मिले। आज हम अगर अच्छा करेंगे तो फ्यूचर में ये भी बोल सकते हैं कि हमारा पास्ट कितना सुंदर था, हमारा फ्यूचर तो अपने आप सुंदर बन जाएगा। तो वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। नाउ आई विल शेयर पॉजिटिव साइकोथेरेपी। पॉजिटिव साइकोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ 14 सेशंस। इसमें 14 सेशंस होते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सेशन विल बी इंडिविजुअली identification of the character of strength, and other sessions will be developing gratitude, forgiveness, optimum, act of kindness, how to design a beautiful day, like that. Now I will share, please share the PPT. Now I will share. हाँ जी। 10 easy thinking. 10 easy thinking exercise. Yeah. Now 10 positive thinking exercise. It is very easy and helpful for all. मैं तो बोलती हूँ ये आज से ही आप सब स्टार्ट कीजिए. You see your life. आपको 1-2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. First is believe in yourself. As we all know, एक लोहे को खत्म करने के लिए उसका जंग ही काफी होता है. उसी तरह हमें अपने आप को खत्म करने के लिए है, बोलते ना, अपने आप को खत्म करने के लिए हमारा माइंड सेट ही काफी है. No one can destroy the iron, but it won't rust. Like that way, no one can destroy us, but our own mindset can. So हमें कहाँ believe करना है, किस चीज पे believe करना है, that is very important. Now create a realistic goal. Create a realistic goal. It's going to be tough to think a positive thing. ये बहुत ही इम्पॉसिबल है. ये उन लोग मीन्स इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है. जो कमजोर लो फील कर रहे हैं उनको अगर हम बोलेंगे कि कुछ अपनी लाइफ में अचीव करो, गोल करो, सो इट विल बी डिफिकल्टी फॉर देम. उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है. अगर हम उनको अपने गोल्स को मिनी गोल्स में क्रिएट करना सिखाए, उनको कैसे छोटे छोटे गोल्स को हासिल करते हुए सिखाए, तो एक दिन वो बड़े गोल्स को अपने आप अचीव कर लेंगे, वो उनको पता भी नहीं चलेगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज take a moment to take a deep breath. It is very important to take a deep breath. 10 minutes at least we have to take. हम दूसरों के अपने जैसे अपने हमारा खाना पीना ये सब तो एसेंशियल है, वो चाहिए. उसी तरह ये सब कुछ चीजें हैं जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो वो ऐसा टाइम रहता है कि अपने माइंड को रिमाइंडर देने के लिए, रिमाइंड करने के लिए क्या, यू आर पॉजिटिवली, आप पॉजिटिव हो. ऐसे करके हम अपने माइंड को रिमाइंडर दे सकते हैं. स्टॉप बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ. You fail, so what? Everyone's fail, but no one learn from their failure. सभी लोग फेल होते हैं, पर जो फेल होके कुछ अपने उस फेलियर से सीखे, ऐसे बनना है. अपने फेलियर पे उदास नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, उससे कुछ सीखना है. और वो एक सब टेक्निक्स है जो कि यहाँ सिखाया जाता है. Now focus on positive things you see every day. It is also very important. We have to focus on ourselves. Sorry, एक भूल गई. हाँ, state of gratitude journal. What I told you before that मैंने आपको पहले बताया कि लेटर लिखना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है, चाहे वो कोई भी हो, आपका बॉस ही क्यों ना हो, जॉब हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, नेबर्स हो, मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हो,
जो आप जिसके लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं, आपको लगे रियली दिल से लगे कि मुझे करना है, तो आपको जरूर करना चाहिए। और मैं एक आपसे होमवर्क लेना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रहता है कि जो हम तहे दिल से बोलते हैं ना, उसे थैंक यू बोलना चाहते हैं, या उनका बहुत आभार रहता है हमारे पे। ऐसी चीज रहती है कि वो भुलाए ना भूल सके, ऐसे लोग भी रहते हैं। और जिन्होंने, तो ऐसे लोगों को आप एक सेशन जब खत्म हो जाए तो आप थैंक यू बोलिए, चाहे वो आपके घर में हो या बाहर हो। इतना रात तो नहीं हो गई है और कि हम फोन नहीं कर सकते, तो जरूर उनको थैंक यू बोलिए। देखिए सामने वाले को जितनी खुशी मिलेगी उससे ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज focus on the positive things you see every day. It is also very important what you see, हम क्या देख रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे हम सो के उठते हैं, what we are doing, कि सीधे हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है और वो मोबाइल फोन से हम, आजकल तो सबको पता है इंटरनेट के थ्रू कितने न्यूज़ेस आते हैं, कैसे न्यूज़ आती है, वो सब हम बोलते हैं ना अपने आप को इस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। मोबाइल देख लिया, पूरा वो कचरा साफ मोबाइल का करने के बाद हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं और न्यूज़ चालू करते हैं। और न्यूज़ में तो आजकल आपको भी पता होगा कुछ इतना अच्छा तो कुछ दिखाता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स है, आज यहाँ पे ये मरे, आज वहाँ पे मरे, तो ये दिस व्हाट वी आर एनर्जी वी आर टेकिंग इन आवर बॉडी, ये हम उनको पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये सब हम दिन की शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं। सो बेटर टेक फोकस ऑन योर थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट, कि अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा और अच्छा ही पूरी दुनिया हमको अच्छी लगने लगेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप अ पर्सनल मंत्र। डेवलप अ पर्सनल मंत्र, दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट योर ओन मंत्र। दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं बताती हूँ अपने बारे में। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने आप को चार्ज करती हूँ, आई एम द पीसफुल सोल, आई एम द प्योर सोल, आई एम द ब्यूटीफुल सोल, आई एम द ब्लेसफुल सोल, आई एम द नॉलेजेबल सोल। तो इस तरीके से मैं अफर्मेशन अपने आप को देती हूँ। तो ये हम डेली बेसिस पे अगर ये अफर्मेशन अपने आप को देंगे, या फिर कभी कोई लो फील कर रहा है उस समय हम अपने आप को देंगे। इवन वी कैन, यू ऑल नो मोर देन 70% वाटर इज देयर इन अवर बॉडी। तो बिफोर टेकिंग एनी ग्लास ऑफ वाटर वी कैन चार्ज दैट वाटर। पानी को चार्ज करके पिए, दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। कोई भी ग्लास में पानी आ रहा है उसमें ये सब बोल के पियो, इट विल रियली वर्क। आपका धीरे धीरे, जो अगर जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो ये बोल के पिए कि आई एम द पीसफुल सोल, आई एम द पीसफुल सोल, 5 बार बोल के वो पी लीजिए। विद इन अ 1 मंथ 2 मंथ बोलते ना, उसके अंदर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका गुस्सा कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। नाउ think positive words before you speak. This is also very important. हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारा शब्द है, उस पे बहुत हमको फोकस देना होगा। जैसे वर्ड्स होंगे, हमारे वर्ड्स अगर पॉजिटिव है तो हमको बाहर भी बोलते हैं ना, अच्छा बोलो तो दूसरों के सामने भी अच्छे ही बन, दूसरों को भी हम अच्छे लगते हैं। अगर बैड वर्ड यूज करो, बैड वर्ड कौन यूज करता है? जिनके मन में बहुत नेगेटिव भरा हो, वो, या फिर वो बोलते हैं ना लोनली हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि अगर जो पॉजिटिव उनके फीलिंग्स, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, एक्शन सब पॉजिटिव रहता है। और पॉजिटिव होने से वर्ड्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमारे वर्ड्स पे हमको ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, हमारे वर्ड्स कैसे यूज करना है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइज योर ड्रीम्स। विजुअलाइजेशन इज अ पावरफुल थिंग। हमको विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है? कि आजकल क्या हो गया है कि जो हमारे पास नहीं है, हमारा फोकस वहीं पे है। पर अगर हम उसको विजुअलाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो जो नहीं है वो भी आ जाएगा हमारे पास। आपसे अपनी बात शेयर करूंगी कि आई वॉज टीचर एंड मैं जो स्कूल जाती थी
तो यहाँ से ऑटो करके, फिर बस, फिर ऑटो करके, और आने के समय भी ऐसे ही होता था, फर्स्ट ऑटो, देन बस, देन ऑटो। तो जब मेरे को ऑटो आते समय जब ऑटो नहीं मिलता था और मैं चल के मेरे घर तक जाती थी, दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मैं इतनी थक जाती थी एकदम से, तो उस समय मेरे माइंड में बोलते ना ये आने लग गया कि काश मुझे भी स्कूटी चलाने आता। मुझे भी अगर स्कूटी चलाने आता तो मैं भी इसी रोड पे अपनी स्कूटी चलाती। 1 दिन आया, 2 दिन आया, करते-करते मैं उस रोड पे चलते-चलते मैंने अपने आप विजुअलाइज़ करती थी कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं इस रोड पे खुद से गाड़ी चलाऊँगी। और ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज़ेशन हो गया, मैं सोचती रहती थी, चलती थी और सोचती थी। वो इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज़ेशन हो गया कि मुझे चलाना नहीं आया पर स्कूटी आ गई। और 2 दिन मुझे लगा सीखने में और तीसरे दिन मैं स्कूल लेके गई। तो विजुअलाइज़ेशन में बहुत ताकत है, पर आजकल हम गलत वे में ले रहे हैं। हम सोचते हैं, हमारा फ़ोकस, हम ये बोलते हैं मैं स्ट्रेस हूँ, क्या करूँ? मैं स्ट्रेस हूँ। तो मैं स्ट्रेस हूँ, दैट अफ़र्मेशन वी आर गिविंग टू अस। वही हम जो नहीं चाहिए हमें, वही हम बोल रहे हैं। मैं तो दुखी हूँ, क्या करूँ? मैं दुखी हूँ, दैट अफ़र्मेशन वी आर गिविंग टू अस। तो ये नहीं बोलना है, जो पॉज़िटिव है उस वे में बात करना है। पॉज़िटिव बात करेंगे तो आपके आस-पास, सराउंडिंग एवरीथिंग विल बी पॉज़िटिव। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप ये ज़रूर करके देखिए। नाउ सरेंडर योरसेल्फ विथ पॉज़िटिव पीपल। नाउ स्टे अवे और टोटली अवॉइड द नेगेटिव पीपल। हमको नेगेटिव पीपल से बहुत दूर रहना है। जब लगे आपको कि ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं या ये ऐसे हैं, कि इनको तो हमेशा दूसरों की बात बुराई करनी है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आप जैसे संगत में रहोगे, आप वैसे ही नीचे आते जाओगे। अच्छे संगत में रहोगे तो ऊपर जाओगे। तो हमारा किसके साथ हमको उठना है, बैठना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। दैट इज़ योर चॉइस, यू हैव टू सिलेक्ट। कि अच्छे लोगों के साथ बैठ के हमको राइज़ होना है कि नीचे जाना है, कहाँ जाना है। एंड वन लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन बोलते हैं ना, एक हर किसी को करना चाहिए। आजकल जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, हर कोई कह रहा है डिप्रेस्ड है, प्रॉब्लम है, तो मेडिटेशन इतना पावरफुल है। बोलते हैं ना, प्रेयर क्या हो गया कि प्रेयर से वी आर कनेक्टिंग टू गॉड। वी आर कनेक्ट, हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान को बताते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम है। आजकल देखो मंदिर में, घर पे, कहीं भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो भगवान सुन रहा है, वो सुन रहा है, पर वो क्या बोल रहा है वो हमें नहीं पता। वो हमने कभी सुनने की जरूरत ही नहीं की कि वो भी कुछ बोलना चाह रहा है हमसे। तो मेडिटेशन एक ऐसा है, टू वे कम्युनिकेशन है। prayer is one way communication where we can hear what we can say, हम बोलेंगे और वो सुनेंगे। बट मेडिटेशन में दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन होता है, हम जो बोलेंगे उसका जवाब भी आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस आज की सोसाइटी में कि ये करना है, मेडिटेशन करना है। तो ज्यादा देर नहीं, हम 24 घंटा भगवान ने हमें दिया है, और सबके पास हो, भले वो पायलट हो या दुकान में काम करने वाला हो या मोची हो या कोई भी हो, कोई भी फील्ड में हो, सबके पास 24 आवर्स दिया है। पर उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, किस वे में लेना है, किस तरीके से लेना है, वो हमारे हाथ में है। वो हम डिसाइड करेंगे। बोलते ना, हमारे पास पासवर्ड है, खुशी की पासवर्ड है। हमको क्या यूज, वो पासवर्ड डाल के हमें क्या चाहिए, दुख चाहिए कि खुशी चाहिए, दैट वी हैव टू सिलेक्ट। वी हैव टू क्रिएट अवर ओन पासवर्ड। ऐसा कभी ना हो जाए कि लाइफ में कभी कोई रिग्रेट्स रह जाए, कोई पछतावा रह जाए। एक और छोटी सी स्टोरी में स्टोरी नहीं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अमेरिका की एक जो नर्स है, ब्राउनी, उसने एक बुक लिखी, फाइव टॉप मोस्ट रिग्रेट्स ऑफ डाइंग।
तो वो जो थी ब्राउनी, वो जो ऐसे उस हॉस्पिटल में थी जहाँ पे पेशेंट्स है ना, वो अपने लाइफ का आखिरी सांस ले रहे हैं, वो आखिरी सांस ले रहे हैं। तो वही पेशेंट से बातचीत के दौरान उन्हें ये समझ में आया कि बातचीत के दौरान ये पता चला कि हर मरते हुए इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट्स है, कुछ ना कुछ पछतावा है कि मतलब काश मैंने ये कुछ किया होता, काश वाली जो बातें होती है वो थी। तो उनका कुछ ना कुछ रिग्रेट्स था। तो वो क्या था, उसने वो अपने बुक्स में लिखा था। उसने ब्राउनी ने खुद ये बुक लिखा, 5 टॉप मोस्ट रिग्रेट ऑफ डाइंग। तो फर्स्ट रिग्रेट ये था, पीपीटी, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। हर मरते हुए इंसान के मन में यही था कि काश मैंने ये किया होता, काश मैं अपने हिसाब से चली होती, काश मैं अपने हिसाब से कपड़े पहने होते, काश मैं अपने चॉइस के फॉलो किया होता, जॉब किया होता, काश मैंने अपना पैशन डिजाइन किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश वो जीवन भर इस मतलब लोग क्या कहेंगे, ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वहां जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो उन लोगों के लिए डरते थे, उन लोगों के बारे में सोचते थे जो कि वो अभी बेड पे है, पर वो लोग का पता नहीं, वो उनमें से कोई भी एक लोग उनसे मिलने के लिए नहीं आए। तो ये रिग्रेट्स कहीं ना लास्ट में हमें भी ना रह जाए, इसलिए हमें भी अपने हिसाब से जीना है और जो हमारा पैशन है उसे फॉलो करना है। सेकेंड, उन्होंने अपने बुक का सेकेंड जो चैप्टर था उसमें लिखा था, काश मैं इतना कमा ना लिया होता, इतना ज्यादा ना कमाया होता। ज्यादातर ये रिग्रेट्स मेल को हो रहा था कि काश मैंने अपने जीवन में इतना ना कमाया होता कि अपने घर को टाइम ना दे सका, अपने परिवार को टाइम ना दे सका, अपने फैमिली को टाइम ना दे सका, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए मैंने नहीं देखा। उनको ये रिग्रेट्स था कि काश मैं इतना अपने काम में बिजी ना हो जाता। इसमें ऑथर का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क ना करो, आप हार्ड वर्क करो, लेकिन अपने अ, अपने घर को देखो, अपने टाइम स्पेंड करो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये रिग्रेट्स ना रह जाए लाइफ में, इसलिए आप भी अपने हिसाब से अपनी फैमिली को समय दीजिए, खुश रहिए। मेन है खुश रहिए। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये लिखा था, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि लोगों को मैं अपनी फीलिंग्स बता सकती। तो इसमें ऑथर का मीनिंग फीलिंग्स को लेके ये नहीं है कि रोमांटिक फीलिंग्स को लेके, किसी रोमांटिक फीलिंग्स, या कि अपनी माँ को ये बता सकती कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, अपने भाई को ये बता सकती कि तू मेरे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी बहन को ये बता सकती कि तू तो मेरी प्यारी बहन है, मेरी जान है तू। तो ये बोलते ना, अपने कजिन को ये बता सकती कि शायद तुझे तेरी ये वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये सब हमारी लाइफ में ना हो, इसीलिए हमें अपने अंदर कुछ नहीं रखना है। अंदर जब रखना चालू होता है तो ये नेगेटिविटी आती है। तो अंदर कभी कुछ नहीं रखना है, जो है उसे बोलना है, उसे करना है। तो उसने फोर्थ चैप्टर में उन्हें ब्राउनी ने लिखा था, काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहती और उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करती। इसमें उनको ऐसा लग रहा था कि स्कूल मतलब फ्रेंड के साथ बचपन में तो हम सब रहते हैं, पर एक बार स्कूल कॉलेज ये सब खत्म होता है तो सब डिसअपियर होना चालू होता है, कोई अलग अलग सिटी में, कोई कंट्री में चले जाते हैं। बट हम ऐसे इसमें रहते हैं कि मीन्स ऐसे हम सेंचुरी में रह रहे हैं कि हमारे पास कॉल है, फोन है, मैसेज है, हम कर सकते हैं, बट हमारे में इतना ईगो भरा है कि हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं करते हैं कि मैं क्यों करूँ आगे से, वो सामने वाला करे। आप खुद तो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से फील होगी, बहुत अच्छा लगेगा। एंड द 5 लास्ट पॉइंट उन्होंने चैप्टर अपने बुक्स में लिखा था कि काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता।
हर मरते हुए इंसान के मन में यही बात थी कि उसने किस उनके मन में ये बात थी कि उनके आसपास खुशी थी, पर उन्होंने कभी उसे महसूस होने नहीं दिया। अपने टेंशन में, अपने स्ट्रेस में इतना बिजी हो गए, इतना सोचने में, बोलते हैं ना नेगेटिविटी, इससे बात, उससे झगड़ा, ये वो सब करने में अपनी पूरी लाइफ घुमा दी। और वो जो सोचते थे कि मेरी खुशी इसमें है, उसमें है, वो ढूंढते थे। जो जिसके मन में अगर स्ट्रेस हो, बोलते हैं ना मन में नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, वो बाहर की दुनिया कैसे देख पाएगा। इसीलिए हमारे थॉट प्रोसेस पे बहुत हमें ध्यान देना होगा कि कहीं लास्ट में ये रिग्रेट्स हमें ना रह जाए। क्योंकि मरते हुए इंसान को अगर ये वो कोई नहीं कहता है कि काश एक बंगला और मैं बना लिया होता, या काश एक प्लॉट और मैं खरीद ली होती, या फिर काश ज्वेलरी मेरे पास इतनी होती। तो ये मटेरियलिस्टिक चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। खुशी कहाँ है? तो खुशी हमारे आसपास है। बस हमको उनको एब्जॉर्ब करना आना चाहिए, हमको उनको अपनाना, कैसे उसको अपने लाइफ में ले और हम खुश रहे, वो आना चाहिए। और इसी के साथ मेरा ये सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड स्माइल ऑलवेज। तो होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना बहन। अपने वंडरफुल आज जो भी कंटेंट्स थे बहुत ही वंडरफुल थे, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। अपने सुबह से लेकर मतलब जो हमें तरीका बताया कि मॉर्निंग थॉट कैसा होना चाहिए पॉजिटिविटी से, रात को सोने तक भी बताया कि गॉड को लेटर लिखना है ना, सब कुछ ग्रेटिट्यूड के बारे में आपने बताया। फिर कि हम हमेशा गिवर बने रहें, ये पॉजिटिविटी अगर हम जीवन में लाएं। अल्ट्रिज्म जो आपने बताया कि डोनेशन, गिवर, चैरिटी किसी तरह भी दें, ज़रूरी नहीं कि पैसों का दान देना है, बट किसी तरह भी अगर देते रहें। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में बताया आपने। स्टोरी बहुत फॉलिंग चाइल्ड की बताई, दूसरी आपने स्टोरी एक और बताई जो मेडिटेशन के बाद जो आपने स्टोरी बताई कि, और रिग्रेट की बहुत सारी आपने जो शेयर की कि एंड टाइम पे, डेथ के टाइम कितने रिग्रेट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो इन प्लांट्स की भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि दो प्लांट्स का हम सामने रखकर अगर थॉट्स का उस पे इफेक्ट देख सकते हैं, तो अपने आप पे हमारे लिए कितने इफेक्ट्स होते होंगे हमारे थॉट्स के। क्योंकि पानी का भी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि सामने रखे पानी पे भी उसका इफेक्ट होता है, तो हमारे अंदर भी 71% कंटेंट वाटर है बॉडी में भी, तो बॉडी पे भी कितना इफेक्ट पड़ता होगा। तो हाँ जी दीपक भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? 10 पॉजिटिव थॉट्स भी आपने ऐड किए। हाँ जी, अनिल भाई जी समराइज कर दिया मैंने, आप भी आ जाइए, वेलकम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। हमें कितनी खुशी होती है कि हमारी बहनें जो हैं, जैसे बोलते हैं ना सब इतनी अच्छी तरह से, जैसे फैकल्टी बोलते हैं, है ना, अभी ये पढ़ाने के लिए भी आया करेंगी। अभी इस बार तो हो गया, क्योंकि इस बार की तो फैकल्टी हमारे तैयार होके, तो आई एम डेफिनेट दैट द नेक्स्ट सेशन दे विल बी देयर एज अ फैकल्टी आल्सो, बिकॉज दे आर मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर देयर पीपीटी। ये नहीं सिर्फ उनके पूरे परिवार की मदद मिल रही है, मैं देख रहा हूँ राजीव भाई जी भी है, फिर उनकी बेटी ने जो है पीपीटी भी बनाया है। तो जैसे बोलते हैं ना काउंसलिंग कोर्स के बाद में, ये एक तरह से हमारा कह सकते भी हमारा खानदानी बिजनेस बन रहा है ना, जिसमें फैमिली के सब मेंबर जुड़े हैं, सब तरह से कॉपरेशन मिल रही है। और सब भाई बहने भी आ रहे हैं, और वो भी अभी सोच रहे हैं कि हमारा सेशन नेक्स्ट कब होगा। तो बहुत खुशी की बात है वंदना बहन। मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि इतने अच्छे स्पीकर्स और इतनी अच्छी वोकैबुलरी और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देके आपने सब स्पष्ट किया कि अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी में पॉजिटिविटी जोड़ते जाएंगे तो हमारे सब संकल्प जो है ना बाबा पूरे करते जाएंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अभी हमने अपना जो है, कल तो बाबा का दिन है, कल साइलेंस रहेगा,
और परसों हमारा सुबह का भी है सेशन, पूजा बहन आएगी लर्निंग ऑनलाइन काउंसलिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी जो बहनों ने अभी तक भाई बहनों ने नहीं शुरू किया है ऑनलाइन काउंसलिंग, तो वो जरूर इसमें शामिल हो जाइए। क्योंकि क्या है कि अभी वंदना बहन मुझे बताई थी मेरी बेटी मुझे सिखाएगी ऑनलाइन काउंसलिंग, तो मैंने बोला आप उनको भी लेके आना 10 बजे, तो सारे जो आप फॉर्म जो है ना अपलोड करने आपके केसेस के वो करके देगी। तो देखो छोटी बच्चियां जब भी से ट्रेन हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि 12th के बाद में वो सभी हमारा कोर्स भी ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। Thank you so much to all of you. पार्टिसिपेंट्स को अगर कुछ क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिखें, या फीडबैक भी देना हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और अगर तो किसी को पूछना हो कोई कंप्लेंट है तो वंदना बहन है अभी, तो वो पूछ भी सकते हैं जो उन्होंने आज बताया है इसके बारे में। नहीं तो हमारे जो है हमारी वेबसाइट है उसमें भी आप अपना जो है ना केस सबमिट कर सकते हो। और नेक्स्ट सेशन के लिए जिसको अपना नाम लिखवाना है वो हमें अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक फोटो, टॉपिक, डेट और आपका जो है प्रोफाइल भेज दीजिए। अभी जनवरी बुक है, फरवरी फर्स्ट वीक अवेलेबल, फरवरी सेकेंड वीक अवेलेबल है और मॉर्निंग के सेशंस को डेट है। और मैंने कैलेंडर भी भेजा है जो डेट्स फ्री हैं, है ना, वो आप चेक करके कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डिटेल्स जो है spiritualseva.co.in में फिल करेंगे, और आपके सामने जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि अगर कभी भी आपको इन कोर्सेज के बारे में जानना हो या इवन काउंसलिंग की हेल्प चाहिए तो आप श्री अनिल ग्रोवर को इन 2 नंबर्स पे, व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या spiritualseva.co.in वेबसाइट जो है हमारी काउंसलर्स की, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट होपफुली ले लिया होगा। spiritualseva.co.in पे आप डिटेल्स फिल करिए। हमारे जो कोर्सेज हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद ब्रह्मा कुमारीज ने काफ़ी अच्छे वैल्यू एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज बनाए हैं, जो 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी 1 ईयर या 2 ईयर आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड कोर्स है, तो आप अवश्य इनका लाभ लें। इसकी एडमिशन्स ऑनगोइंग है, 1 वीक के लिए एक्सटेंड हुई है, वैसे तो 15 थी लास्ट डेट, तो आप उस एक्सटेंडेड डेट का खुद भी लाभ लें और औरों को भी अवश्य इसके बारे में बताएं। अभी हम आज का सेशन जो है एक मेडिटेशन सॉन्ग, कल हमारा स्मृति दिवस जो ब्रह्मा बाबा का है उसके प्रति हम मेडिटेशन करेंगे उनकी याद में। तेरी शिक्षा